हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपना संवाद बेसिकली जो इंस्टाग्राम का क्लोन है उसका अपना है लेक्चर नंबर 30 है। ठीक है। तो अपन पिछले लेक्चर में क्या कर रहे थे? तो अपन पिछले लेक्चर में बेसिकली प्रोफाइल कंपोनेंट में बना रहे थे। तो अपन कहाँ पे थे पिछले लेक्चर में? पिछले लेक्चर में अपन कुछ यहाँ पे थे। ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा था, अपन कोई पोस्ट को जैसे कोई लाइक कर रहे थे, लाइक तो हो रहा था पर जैसे कट कर रहे थे मोडाल, देन फिर से जा रहे थे तो अनलाइक हो जा रहा था। ठीक है। ऐसा कुछ हो रहा था। और सेम पर इसमें पहले से लाइक थी, उसको अनलाइक कर रहे थे, अनलाइक तो हो रहा था पर कट कर रहे थे मोडाल, और फिर से जा रहे थे तो फिर से लाइक हो जा रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा था? इसका क्या रीजन था? इसका रीजन क्या था? तो इसका रीजन ये था कि अपना डेटा अपडेट नहीं हो रहा था। कहाँ से डेटा अपडेट नहीं हो रहा था? अपना डेटा आ कहाँ से रहा है? देखो, अपना ये जो पूरा डेटा, पहले फ्लो समझो, तुम फ्लो समझो। ठीक है। पहले क्या करो, फ्लो समझो। डेटा आ कहाँ से रहा है अपने पास? तो अपने पास डेटा कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। तो अपने एपीआई कॉल कहाँ मारी है? यहाँ पे हमारी, किसके अंदर? प्रोफाइल के अंदर। ठीक है। प्रोफाइल के अंदर अपन ने एपीआई कॉल मारी है, इसके अंदर से जैसे पूरे इमेजेस ली है और पूरी रील्स ली है। देन इसको कहाँ पास किया है? देन इसको पास किया है इस प्रोफाइल पोस्ट में। कहाँ पास किया है? और इस प्रोफाइल पोस्ट पे। तो अब इस प्रोफाइल पोस्ट पे आओ। ठीक है। इस प्रोफाइल पोस्ट में आओ, देन तुम यहाँ पे डेटा लेते हो, और जिस हिसाब से डेटा रहता है, इमेज, रील या सेव पोस्ट, जिस हिसाब से डेटा रहता है उसके हिसाब से तुम डेटा कहाँ भेजते हो? इस शो पोस्ट वाले कंपोनेंट पे। देन ये शो पोस्ट वाला कंपोनेंट क्या करता है? देन जो अपना ये जो शो पोस्ट वाला कंपोनेंट है, ये तुम्हारी पोस्ट दिखा देता है उसके हिसाब से कि तुम्हारा क्या है, इमेज इमेज है क्या, रील है, उस हिसाब से क्या बुकमार्क है। फिर देन ये कहाँ डेटा भेजता है? ये डेटा भेजता है तुम्हारा शो प्रीव्यू मॉडल मॉडल पे। कहाँ पे? शो प्रीव्यू मॉडल पे। देन शो प्रीव्यू मॉडल कहाँ है? ये है तुम्हारा शो प्रीव्यू मॉडल। तो देन तुम जब यहाँ पे किसी पोस्ट में जब क्लिक करते हो, ऑन क्लिक में किसको कॉल करते हो? इस प्रीव्यू हैंडलर को। ये प्रीव्यू हैंडलर क्या करता है? ये तब डेटा सेट करता है, तो इसको तो डेटा अपडेट करना पड़ेगा ना। तो ये डेटा अपडेट नहीं हो रहा है, तो ये डेटा अपडेट नहीं हो रहा है क्योंकि ये डेटा कहाँ पास कर रहा है? शो प्रीव्यू मॉडल पे। देन ये शो कर दे रहा है, देन ये शो कर दे रहा है, देन ये शो कर दे रहा है। ठीक है। देन ये शो कर दे रहा है, देन ये डेटा कहाँ दे रहा है? लाइक अनलाइक में। तो मेन तुम्हारा जो खेल क्या है? तुम्हारा मेन खेल है कि भाई मेरा प्रोफाइल के अंदर का डेटा ही अपडेट नहीं हो रहा है। कहाँ के अंदर का? तो अगर मैं जैसे ही लाइक करूँ, क्या मैं जैसे ही कोई भी पोस्ट को लाइक करूँ, तो मैं क्या चाह रहा हूँ भाई कि मेरा डेटा अपडेट हो जाए, कि मेरा डेटा अपडेट हो जाए। कौन सा डेटा अपडेट हो? मैं जोन सी पोस्ट को लाइक कर रहा हूँ वही पोस्ट का डेटा अपडेट हो। ठीक है? कोई भी पोस्ट का डेटा अपडेट मत हो, पूरा डेटा भी अपडेट मत हो। मैं जिस पोस्ट को लाइक कर रहा हूँ बस मेरा उस पोस्ट का डेटा अपडेट हो जाए। अगर मैं ऐसा कुछ कर लूँ तो मैं इसको अचीव कर लूंगा। किसको अचीव कर लूंगा? कि मैं अगर लाइक करूंगा और मैं अगर कैंसिल करूंगा तो मालूम है वो तुम्हारा फिर से जैसे लाइक रहेगा तो लाइक दिखेगा ही। ठीक है। तो मैं उसको अचीव कर लूंगा। तो मैं जैसे मैं करके दिखाऊं तो पहले से लाइक था। ठीक है। अनलाइक करूंगा फिर जाऊंगा तो लाइक ही दिखेगा। तो मैं उसको, मेरे को ये डेटा को क्या चेंज करना पड़ेगा इस प्रोफाइल के अंदर से, अपनी मेन जो पेरेंट कंपोनेंट है इसके अंदर से। उससे पहले अपन इसके अंदर देख लेते हैं अपने हैंडलर में थोड़ा कुछ काम बाकी था। क्या काम बाकी था? कि अपन क्या कर रहे थे, जैसे कोई लाइक हैंडलर में कॉल करते थे तो सेट लाइक करा देते थे, ये अपने उसको अपडेट कर देते थे सेट लाइक फंक्शन से प्रोफाइल डेटा को। और यदि कोई एरर आता तो फिर से हटा देते और कुछ नहीं करते। ठीक है। और यदि कोई एरर आता तो इस फंक्शन को कॉल कर देते, किसको? इस रिमूव लाइक को कॉल कर देते और कुछ नहीं करते। ठीक है। क्योंकि अगर कुछ एरर आता है वो वाला केस भी तो हैंडल करना है ना तुमको। यदि कुछ एरर आ गया तो तुमने इधर तो बिना एपीआई कॉल जाने ही कर दिए थे। देन उसको रिमूव कर दो बस। ठीक है। यहाँ दो बार करा देते, देन ये एक बार, देन ये एक बार। इससे क्या नया रिस्पॉन्स डेटा को सेट करा देते। पर अपन ने एरर वाले केस केस को भी हैंडल कर लिया कि भाई यदि एरर आता है, मतलब कोड यहाँ तक चला, यहाँ तक चला, यहाँ पे जाने के बाद फट गया, तो तुमने जो जो सेट लाइक कराया था उसको रिमूव भी तो करना पड़ेगा। तो रिमूव लाइक करा दिए। और फॉर अनलाइक हैंडलर सेम, पहले तुमने अनलाइक करा दिए, अनलाइक करा दिए, पर यदि कोई रिस्पॉन्स, कोई यदि कोई एरर आ जा रहा है तो तुम फिर से सेट करा दो। तो देन तुम उसको फिर से सेट करा दो, देन तुम उसको क्या करा दो, और फिर से सेट करा दो, देन तुम उसको फिर से सेट करा दो। ऐसा कुछ करा दो। ठीक है। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, एक मिनट, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, जैसे ही कोई किस में क्लिक करता है, अनलाइक में क्लिक करता है, तुम पहले ही हटा दे रहे हो बिना एपीआई कॉल के। पर भाई यदि कोई एरर ही आ गया तो तुम्हारा फंक्शन तो चले ही नहीं, तो तुम क्या करो भाई, फिर से सेट लाइक कर दो, बस इतना कुछ कर दो। ठीक है। ऐसा कुछ कर दो बस तुम। देन अब काम क्या करो, तुमको जो तुम्हारा प्रोफाइल के, तुम प्रोफाइल के अंदर से पूरा डेटा भेज रहे हो ना, मेन डेटा तो इस प्रोफाइल के अंदर से ही भेज रहे हो तुम। इस प्रोफाइल के अंदर से ही तुम डेटा भेज रहे हो। तो तुम एक काम करो, इसके अंदर बनाओ एक फंक्शन। ठीक है, एक मिनट रुको, ठीक है। इसके अंदर क्या बनाओ, एक फंक्शन बनाओ। इसके अंदर क्या बनाओ, एक फंक्शन बनाओ। इधर आओ, इधर आओ, इधर एक फंक्शन बनाओ। क्या नाम से बनाओ? एक अपडेट पोस्ट हैंडलर नाम से एक फंक्शन बनाओ। ठीक है। कॉस्ट अपडेट पोस्ट हैंडलर। ठीक है। एक तुम फंक्शन बनाओ अपडेट पोस्ट हैंडलर नाम से। ठीक है। एक अपन ने एक फंक्शन बनाया, क्या नाम से? अपडेट पोस्ट हैंडलर नाम से।
जो ये अपडेटेड पोस्ट रहेगा, ठीक है, अपडेटेड पोस्ट रहेगा, उसका डेटा ले लेगा। अपडेटेड पोस्ट मतलब कौन सा डेटा लेगा बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये क्या अपडेटेड पोस्ट का एक डेटा ले लेगा। अपडेटेड पोस्ट मतलब इस फंक्शन को तुम कॉल करने, ये जो फंक्शन भले ही यहाँ बना रहे हो, पर तुम इसको कॉल कहाँ करोगे, पर तुम इसको कॉल करोगे इस लाइक अनलाइक वाले कंपोनेंट से। तो देन यहाँ पे जो है अपडेटेड पोस्ट जो तुम्हें दे रही है, जो पोस्ट डिटेल्स जो तुमको मिल रही है ना, किधर से किधर मिल रही है पोस्ट डिटेल्स, ये जो तुमको रिस्पॉन्स के अंदर के डेटा के अंदर के जो पोस्ट डिटेल्स है, यही अपडेटेड पोस्ट है। तो उस फंक्शन को कॉल करके यही पोस्ट डिटेल्स को बस तुम सेंड कर दोगे और कुछ नहीं करोगे, तो तुम्हारा डेटा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ करना है। तो इस प्रोफाइल के अंदर फिर से आओ, तुम इस प्रोफाइल के अंदर फिर से आओ। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले क्या करो, क्या करो, अपडेटेड पोस्ट हैंडलर के अंदर सबसे पहले क्या करो, तुम एक काम करो, तुम लो एक सेट, सेट ऑल इमेजेस, सेट ऑल इमेजेस, सेट ऑल इमेजेस बोले तो ये रहा तुम्हारा सेट ऑल इमेजेस। ये इसके अंदर क्या है, एक एरे है। सेट ऑल इमेजेस लिया तुमने, किधर गया भाई, ठीक है, सेट ऑल इमेजेस लिया। देन उसका प्रीवियस ले लो, देन उसका तुम प्रीवियस ले लो, ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ करो। देन जो प्रीवियस जो एरे आ रहा है, देन जो प्रीवियस जो एरे आ रहा है, उसके ऊपर तुम मैप लगाओ, इसके ऊपर तुम मैप लगाओ, तो इससे तुम एक एक ऑब्जेक्ट में आओगे। देन इसको एक तुम पी ले लो, ऐसी पी कुछ भी नेम दे दिया, ठीक है, ऐसा पी ले लो। और पी के अंदर की जो आईडी है, पी के अंदर की क्या है, पी के अंदर की जो आईडी है, पी के अंदर की जो आईडी है, अगर वो इक्वल टू हो रही है, यदि वो इक्वल टू हो रही है, जो मेरा अपडेटेड पोस्ट है, जो मेरा अपडेटेड पोस्ट है, अपडेटेड पोस्ट मतलब जो मैं पास करूंगा उसके अंदर की आईडी की, उसके अंदर की आईडी की, यदि ये होता है, यदि ये होता है, यदि ये ट्रू होता है, ये ट्रू होता है, तो अपडेटेड पोस्ट को डाल दो उसके अंदर, तो अपडेटेड पोस्ट को डाल दो। नहीं तो फिर जो पुराना पुराना वाला पोस्ट है उसी को डाल दो, ऐसा कुछ कर दो, ऐसा कुछ कर दो, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो तुम्हारा सेट ऑल इमेजेस का एरे है उसका प्रीवियस लिया, देन प्रीवियस के ऊपर जो एरे आ रहा था उसके ऊपर मैंने मैप लगाया। तो जो जो उससे मैं एक एक ऑब्जेक्ट में आ रहा हूँ उसके अंदर की जो आईडी है, यदि वो इक्वल टू हो रही है जो मैंने अपडेट किया हूँ पोस्ट उसके अंदर की आईडी की, क्योंकि इसके अंदर मैं डिटेल्स पास करूंगा, यदि ऐसा होता है तो उसके अंदर तुम अपडेटेड पोस्ट डाल दो, नहीं ऐसा नहीं है तो फिर वो पुराने वाले पोस्ट को रहने दो, ठीक है। then same for set all reels, then same same for set all reels, then same for set all reels, previous लो, previous लो, then इस previous के ऊपर मैप लगाओ, then इस इस previous के ऊपर मैप लगाओ, then इस previous के ऊपर मैप लगाओ, then एक पी लो, then एक पी लो, then इस पी के अंदर की जो आईडी है, then इस पी के अंदर की आईडी है, यदि वो इक्वल टू होती है, यदि वो इक्वल टू होती है, तुम्हारे अपडेटेड जो पोस्ट है, तुम्हारा जो अपडेटेड पोस्ट है उसके अंदर की आईडी की, उसके अंदर की आईडी की, यदि ये ट्रू होता है, यदि ये ट्रू होता है तो अपडेटेड पोस्ट को डाल दो, तो तुम अपडेटेड पोस्ट को डाल दो, नहीं तो फिर तुम उस पी को ही डाल दो, नहीं तो फिर पी को डाल, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या, बेसिकली होगा जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, ये दोनों चीज चलेंगी, अपडेटेड पोस्ट के अंदर डेटा आ जाएगा, तुम्हारी जो अपडेटेड पोस्ट है भले ही वो कोई रील हो या कोई पोस्ट, कोई रील मतलब कोई वीडियो हो या फिर कोई इमेज हो, तो वो दोनों के लिए चलेगा। तो क्या करेगा, सेट ऑल इमेजेस के अंदर जाएगा, उसके अंदर जो एरे है प्रीवियस उसमें मैप लगाएगा, और उससे एक एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके अंदर की जो आईडी है यदि वो इक्वल टू हो रही है जो तुम अपडेटेड पोस्ट पास की उसके अंदर की आईडी की है, तो बेसिकली चेक करेगा, कुछ भी रहे वो चेक करेगा, यदि ऐसा हो रहा है तो अपडेट कर देगा, नहीं तो पुराना डालेगा, ठीक है। दोनों के लिए ऐसी ही कर दिए। अब यहाँ पे तुम कोई तीसरा डेटा सेट तो नहीं कर रहे हो, बुकमार्क के लिए कोई डेटा थोड़ी सेट कर रहे हो, वो तो तुम लोकल स्टोरेज में से करा रहे हो ना, क्योंकि तुम उसमें उसमें तुम ऐसा कोई ऑप्शन देगो ही नहीं लाइक अनलाइक का, तो उतना तुम लफड़ा रखो ही मत, ठीक है। उसमें कोई लाइक अनलाइक का तुम ऑप्शन देगो ही नहीं, तो उतना कुछ लफड़ा तो ही नहीं है उसमें। बेसिकली तुम बस शो कर दोगे बस उसको इमेज को, ठीक है। ऐसा कुछ करा रहे हैं। देन अब इस फंक्शन को कहाँ पास करना है, देन इस फंक्शन को अपने को कहाँ पास करना है, इस प्रोफाइल पोस्ट के अंदर पास करना है, ठीक है। इसके अंदर पास करना है, इस एक मिनट, ओके ठीक है, इस प्रोफाइल पोस्ट के अंदर पास करना है, इस प्रोफाइल पोस्ट के अंदर अपन ने इस फंक्शन को पास कर दिया। देन किसके अंदर पास करना है, देन अपने को अब शो पोस्ट के अंदर पास करना है। देखो अगर प्रोफाइल पोस्ट को दिखाऊं मैं, इस प्रोफाइल पोस्ट को दिखाऊं तो पहले इसके अंदर रिसीव कर लो, तो पहले इसके अंदर रिसीव कर लो, सॉरी, ठीक है, इसके अंदर रिसीव कर लो। फिर देन जो अपडेटेड पोस्ट हैंडलर वाला फंक्शन आ रहा है, देन ये जो अपडेटेड पोस्ट हैंडलर वाला फंक्शन आ रहा है, इसको कहाँ पास करना है, इस शो पोस्ट में पास करना है। तब इस शो पोस्ट में पास करना है, तो इस शो पोस्ट में पास करना है, ठीक है। बुकमार्क के सेव पोस्ट का केस अभी हैंडल नहीं करेंगे अपन, ठीक है, जब लोकल स्टोरेज से अपन बात करेंगे तभी हैंडल करेंगे, अभी हैंडल नहीं करेंगे अपन।
इसका इसका केस अभी हैंडल नहीं करेंगे, ठीक है। इसको तुम ऐसे ही अभी इग्नोर मारो, ठीक है। इसका कोई केस अभी अपन हैंडल नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए अपन ने कोई अभी डेटा सेव ही नहीं कराया, ठीक है। ऐसा कुछ अपन ने अभी सेव ही नहीं कराया, तो इसका कुछ अभी हैंडल नहीं करना है, इसका केस अभी हैंडल नहीं करना है, ठीक है। इसको अभी इग्नोर मारो तुम, अभी इसको इग्नोर मारो। देन देन शो पोस्ट में आ जाओ, शो पोस्ट में आओ। ये कहाँ डेटा पास कर रहा है, ये शो प्रीव्यू मॉडल में डेटा पास कर रहा है, ठीक है। तो देन यहाँ पे फंक्शन रिसीव कर लो याला। देन यहाँ पे याला फंक्शन को रिसीव कर लो, याले फंक्शन को रिसीव कर लो, और इसको तुम कहाँ पास कर दो, यहाँ पे, यहाँ इसको तुम कहाँ पास कर दो, यहाँ पे, ठीक है। इसको तुमने यहाँ पे पास कर दिया। देन देन आ जाओ शो प्रीव्यू में। देन यहाँ पे इस फंक्शन को ले लो, देन यहाँ पे इस फंक्शन को ले लो, और देन इस फंक्शन को कहाँ पास कर दो, इस लाइक अनलाइक वाले बटन पे। कहाँ पे, इस लाइक अनलाइक वाले बटन पे तुमने इसको पास कर दिया, ठीक है। और इस लाइक अनलाइक वाले बटन पे आओ, अब मेन गेम है। अब इस लाइक अनलाइक वाले बटन पे आओ, यहाँ पे तुम इसको रिसीव करो, यहाँ पे तुम इसको रिसीव करो। देन क्या करो, देन क्या करो, जब तुम कोई लाइक हैंडलर को कॉल करते हो, मतलब कि उस पोस्ट को लाइक कर रहे हो, तो तुम पहले ही किससे अपडेट करा दे रहे हो, तुम्हारे स्लाइस के अंदर से अपडेट करा दे रहे हो, पहले ही करा दे रहे हो। फिर यदि रिस्पॉन्स सक्सेस में आता है तो तुमको अपडेटेड पोस्ट मिल जाएगी। जब तुमको अपडेटेड पोस्ट मिल जाएगी तो इस तुम पोस्ट हैंडलर वाले फंक्शन को कॉल कर देना, और इसके अंदर क्या पास कर देना, इसके अंदर जो तुम्हारी अपडेटेड पोस्ट की जो डिटेल्स आई है, जो तुम्हारी अपडेटेड पोस्ट की जो डिटेल्स आई, ठीक है, जो पोस्ट डिटेल्स आई है, इसको तुम पास कर देना। ऐसा कुछ कर दो, इसके बाद डिस्पैच भी कर दो, जो डेटा आ रहा है उसको तुम डिस्पैच भी कर दो। बेसिकली अगर देखा जाए, इसको कराने की कोई ऐसी नीड तो है नहीं, इसको कराने की ऐसी कोई नीड नहीं है। पर जान दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इसको नहीं भी करा होगा तो क्या ही होगा, ये कर क्या रहा है बेसिकली, पोस्ट डिटेल को सेट कर रहा है। तुम यहाँ भी तो सेट कर रहे हो भैया, तुम यहाँ भी तो सेट कर रहे हो, यहाँ भी तो सेट कर रहे हो, यहाँ भी तो सेट कर रहे हो, तो यहाँ क्यों करा रहे हो? मैंने कहा कोई नीड नहीं है, मैंने कहा कोई नीड नहीं है, कोई नीड ही नहीं है। पर जान दो ना क्या हो रहा है, करा दो, कोई बात नहीं, ठीक है। देन यदि कोई एरर आता है तो लॉक करा दिए एरर को, और इस रिमूव लाइक वाले को कॉल कर दिए, क्योंकि भाई तुमने अपडेट करा दिए थे, क्योंकि तुमने भाई अपडेट करा दिए थे, फिर से उसको तुम हटा दो भाई, क्योंकि मैंने मेरा एपीआई सक्सेस नहीं हुआ है। देन सेम फॉर दिस, इसमें भी मैं ऐसे ही करा देता। इसमें भी मैं अपडेटेड पोस्ट आ जाएगी, तो पोस्ट हैंडलर के अंदर रिस्पॉन्स डेटा के अंदर पोस्ट डेटा पास कर दूंगा, तो वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। देन सेम फॉर दिस, एरर आ रहा है तो लाइक को हटा दो। अभी तुम्हारा कोड एकदम बढ़िया मस्त चलेगा। पर मैं अभी तुमको एक बार फिर से पूरा फ्लो समझाता हूँ, बेसिकली हो क्या रहा है। तुम अभी कंफ्यूजन में हो गए, बहुत सारे कंपोनेंट बना डाले। अभी देखो तो एकदम शुरू से समझाता हूँ। देखो सबसे पहला कंपोनेंट आता है अपना प्रोफाइल वाला कंपोनेंट, ठीक है। सबसे पहला कंपोनेंट आता है जो उसके फर्स्ट रेंडर पे इस प्रोफाइल डिटेल्स वाले फंक्शन को कॉल करता है। ये क्या करता है, ये प्रोफाइल डिटेल्स लेता है, देन रिस्पॉन्स लेता है, देन यूजर डिटेल्स के अंदर सेट कर देता है। क्या यूजर डिटेल्स के अंदर बेसिकली क्या रहता है, यूजर डिटेल्स के अंदर सब उसकी पोस्ट वोस्ट कितनी क्या सब रहती है। देन आल पोस्ट सेट कर देता है। ये आल पोस्ट अपन ने इसलिए सेट कराया था क्योंकि अपन उसकी लेंथ दिखा रहे थे, किसकी पोस्ट की लेंथ दिखा रहे थे, ये कि 6 पोस्ट है मेरी, आई थिंक यही कर रहे थे अपन, ठीक है। यही कर रहे थे। देखो इसके अंदर अपन आल पोस्ट पास किया, ठीक है, ये प्रोफाइल हेडर के अंदर। देन अपन पूरे इमेजेस अपन क्या कर रहे थे कि भाई मेरे को इमेज अलग दे, रील अलग दे, तो मैंने पूरी इमेजेस सेट करा ले रहा था, मैं पूरी रील्स सेट करा लेता। देन मैं ये जो मेरा प्रोफाइल पोस्ट है उसके अंदर मैं पूरी इमेजेस और पूरी रील्स पास कर दे रहा हूँ। और देन मैंने एक अपडेट पोस्ट हैंडलर का भी फंक्शन को पास कर दिया, जो बेसिकली बस क्या करता है, अपडेट करता है पोस्ट को। कैसे अपडेट करता है, वो क्या लेता है, जो अपडेटेड पोस्ट जो अपन लाइक करने पे या अनलाइक करने पर जो अपने को रिस्पॉन्स आता है, वो अपने को पोस्ट की डिटेल्स आती है अपडेटेड पोस्ट की। तो अपन क्या करते हैं भाई, तू सेट कर दे आल इमेजेस को, सेट कर दे आल इमेजेस को। अपन ने इसको कॉल कर अपन ने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल करा दे। यहाँ पे क्या बोले, प्रीवियस मतलब पुराना एरे ले ले, एंड देन उसमें मैप लगा, और पी के अंदर मतलब उस प्रीवियस के अंदर जो आईडी है, प्रीवियस के अंदर आईडी मतलब किसकी आईडी आ रही है, पोस्ट की आईडी, यदि इक्वल टू हो रही है मेरी अपडेटेड पोस्ट के अंदर की आईडी की, तो तू अपडेटेड पोस्ट को डाल दे किसके अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर, नहीं तो फिर पुराने वाले को रहने दे। सेम फॉर ऑल रील्स, ऐसा कुछ किए। फिर अपन आए इस प्रोफाइल पोस्ट में, देन अपन आए इस प्रोफाइल पोस्ट में। देन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोफाइल पोस्ट में अपन ने पूरी रील ले ली है, पूरी इमेजेस ले ली है, और वाला फंक्शन ले लिए। देन अपन क्या करते हैं, देन अपन क्या करते हैं देन अपन क्या करते हैं देन अपन क्या करते हैं देन अपन ने यहाँ पे कुछ फंक्शन बनाए हैं, सेव पोस्ट हैंडलर के लिए, इमेज हैंडलर के लिए, रील हैंडलर के लिए। देन शो पोस्ट का अपन ने कुछ डेटा तैयार किए थे, शो इमेजेस का, शो रील्स का, बुकमार्क का, ठीक है। ऐसा कुछ डेटा तैयार किए थे। ये तो अपन ने अभी क्या डमी डेटा तैयार किए थे, किसका, बुकमार्क का डमी डेटा था, बाकी ये सब दोनों तो रियल डेटा था, ठीक है। ये बुकमार्क का डमी डेटा था। तो देन अपन फिर यहाँ पे आते देन अपन ने यहाँ क्या 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 किए, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिए अपन ने,
ये तो अपना वाला है आई थिंक। ये कौन सा है, इमेज हैंडलर, एक मिनट में देखो थोड़ा। ओके ठीक है। ये वो अपना क्या, अपन ने ऊपर तीन आइकन दिए थे कि कब इमेज दिखाना है, कब रील दिखाना है, कब सेव पोस्ट दिखाना है। तो अपन ने क्या बोले, यदि जो मेरा पोस्ट है, ये जो मेरा पोस्ट रहता था, यदि इक्वल टू इमेज होता था, इमेज दिखा दो। पोस्ट होता था, रील होता था, रील दिखा दो। और सेव पोस्ट होता था, तो वाला सेव पोस्ट दिखा दो। देन जो अपना सो पोस्ट आ रहा है, उसके अंदर जो सो डेटा है, उसके अंदर अपन ने क्या पास कर दी है, सो इमेज पास कर दी है। सो इमेज मतलब ये जो अपन ने डेटा लिए हैं, ये जो अपन ने जो डेटा लिए हैं, ये अपन ने पास कर दिए। देन इस ये दोनों में पास कर दिए, तीसरे में नीड नहीं है। तीसरे में नीड क्यों नहीं है, क्योंकि अपन बुकमार्क में लाइक अनलाइक कमेंट का कुछ ऑप्शन आई थिंक नहीं देने वाले हैं, इसलिए कोई अपन को जरूरत नहीं है, उसको नीड नहीं है पास कराने की। देन अपन ने क्या काम किए, ये दोनों पे, ये दोनों पोस्ट, ये दोनों कंपोनेंट पे सो डेटा के अंदर डेटा पास कर दिए, और अपडेटेड पोस्ट हैंडलर को अपन ने पास कर दिए। देन अपन अब आते हैं सो पोस्ट में, देन आते हैं अपन सो पोस्ट में। देन अपन ने सो डेटा को ले लिए, इस अपडेट हैंडलर को ले लिए। तो अपने को मालूम है सो डेटा कुछ भी हो सकता है, या तो इमेज हो सकती है, या तो रील हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपन ने क्या बोले, यदि जो सो डेटा है उसके अंदर का जो नेम है इक्वल टू इमेज होता है, तो इमेज टैग के अंदर पूरी इमेज दिखा दो। और यदि उसके अंदर रील होता है तो पूरी रील दिखा दो। और यदि बुकमार्क होता है तो पूरी बुकमार्क दिखा दो। देन जैसे माइक गिर गया, ठीक है। देन जैसे कि इसमें मैं क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, तो इस प्रीवियस हैंडलर को कॉल कर देता हूँ। जो क्या करता है, जो मेरा स्लाइस के अंदर फंक्शन है सेट प्रीव्यू डेटा का, उसके अंदर डेटा सेट कर देता है, ऐसा कुछ कर देता है। और सेट सेट सो प्रीव्यू को ट्रू कर देता है, इस मॉडल को ट्रू कर देता है। ये मॉडल ट्रू होता है तो इसके अंदर डेटा दिखने लगता है। तो इसमें मैंने एक अपडेटेड पोस्ट हैंडलर को कॉल कर दिया है। और सेट सो प्रीव्यू को मैंने सेंड कर दिया, क्योंकि उस मॉडल को मेरे को फॉल्स भी कराना है, क्योंकि उस मॉडल्स को मेरे को फॉल्स भी कराना है। मैं आता सेट सो प्रीव्यू में। देन मैं सोर्स सेट सो प्रीव्यू, ये तुम इसके जो आर एक्स क्रॉस है ना, इसके कैंसिल में तुम उसके डेटा को हटा भी सकते हो। किसके डेटा को हटा सकते हो, वो जो तुम्हारा जो रिमूव वाला जो फंक्शन बनाया है ना, कौन सा, हटा ही देंगे क्या? ये जो रिमूव वाला जो फंक्शन बनाया है, ये इसको तुम एम्प्टी ऑब्जेक्ट कर सकते हो, ठीक है, उसको कैंसिल होने पे ये जो रिमूव प्रोफाइल डेटा, इसको तुम कॉल कर सकते हो। कर ही देते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, हम्म, अपन आते किधर गया भाई, हम्म, 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 किधर है, हाँ आर एक्स क्रॉस, ठीक है। यहाँ पे एक डिस्पैच ले लेते हैं, यहाँ पे एक अपन डिस्पैच ले लेते हैं, कॉन्स्ट डिस्पैच, डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच, इज इक्वल टू यूज डिस्पैच, ठीक है। क्योंकि अपने को स्लाइस का फंक्शन कॉल करना है, डिस्पैच ले लिए अपन ने। यहाँ पे एक कॉन्स्ट ले लिए क्रॉस हैंडलर, यहाँ पे एक ले लिया अपन ने क्रॉस हैंडलर, ऐसा कुछ ले लिए। बस भाई ये कुछ नहीं करता, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, डिस्पैच कर देता है, डिस्पैच कर देता है। जो तुम्हारा जो रिमूव डेटा वाला है, इसको कॉल कर देता है। इसमें कुछ पास करने की नीड नहीं रहती, क्योंकि बस ये उसको ऑब्जेक्ट को नल कर देता है। देन क्या करता है, देन क्या करता है, जो सेट सो प्रीव्यू है इसको बस फॉल्स कर देता है, ठीक है। ये जो सेट सो प्रीव्यू है, ये जो सेट सो प्रीव्यू है इसको कॉल कर देता है। और इसके ऑन क्लिक पे अपन इसको कॉल करा देते हैं क्रॉस हैंडलर को। इसके ऑन क्लिक पे, इसके ऑन क्लिक पे इस क्रॉस हैंडलर को अपन कॉल करा देते हैं, इस क्रॉस हैंडलर को अपन कॉल करा देते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ करा देते हैं, ओके। ऐसा कुछ करा देते हैं, ओके। ऐसा कुछ करा दिया अपन ने इसको कॉल, ऐसा कुछ कॉल करा दिए। देन अब इसके अंदर जो लाइक वाला हैंडलर था, इसके अंदर अपन ने इस अपडेट पोस्ट हैंडलर को भेज दिए। तो ये क्या करता है, ऐसा कुछ लेता है भाई, ऐसा कुछ लेता है। लाइक हैंडलर में क्या करता है, सबसे पहले तो इनिशियली लाइक ट्रू कर देता है, फिर एपीआई कॉल जाती है, फिर एपीआई कॉल जाती है, एपीआई कॉल जाती है। फिर अब अपने को क्या करना पड़ता है, जो प्रोफाइल्स के अंदर की जो पोस्ट हैं उनको भी अपडेट करना पड़ता है, तो वहां से अपडेट करा देते हैं। देन फिर डिस्पैच भी करा देते हैं, नई डिटेल्स को भी डिस्पैच कर देते हैं। फिर कोई एरर आता है, यदि कोई एरर आता है तो अपनी एपीआई कॉल, यहीं तक फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, यहीं तक फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, इसके आगे फंक्शन ही एग्जीक्यूट नहीं होता। तो अपन क्या कर देते हैं, फिर से लाइक को हटा देते हैं, भाई लाइक ऐड किया उसको हटा दे। सेम फॉर अनलाइक हैंडलर, सेम फॉर अनलाइक हैंडलर, ऐसी कुछ है, ठीक है। तो अब देखते हैं अपना कोड बढ़िया मस्त चल रहा है कि नहीं, अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो मैं आता तो मैं आता प्रोफाइल पे, अभी मैं आता, ये मेरी लाइक है, इसको मैं करता अनलाइक। तो बढ़िया मस्त मेरा अनलाइक हो गया है। देन मैं करता कैंसिल करता हूँ मॉडल को। देन फिर से देखता, देखो अनलाइक है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन मैं आता फिर से, देन मैं इसको लाइक करता,
देन मैं इसको कैंसिल करता मोडाल को, देन फिर से देखता तो देखो लाइक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर से देखता मैं लाइक है, फिर मैं इसको अनलाइक करता, फिर पोस्ट को अनलाइक करता, फिर मैं कैंसिल करता, फिर से देखता तो अनलाइक है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी अपन अब तुमको बैकएंड में बढ़िया सब हो रहा है कि नहीं वो दिखा देता मैं एक बार। मैं सबसे पहले एक इमेज अपलोड करता महाराणा प्रताप की, एक इमेज अपलोड करता मैं महाराणा प्रताप की, ठीक है। ऐसा कुछ करता मैं ऐसा कुछ करता मैं देन मैं अपने मोंगो डीबी एटलस को खोल लेता, मैं, ठीक है। हम्म, हम्म, मैं लॉग इन कर लेता, दिखा देता तुमको, बाकी अपडेट हो रहा है बैकएंड से ही, पर मैं एक बार दिखा देता तुमको, ठीक है। ठीक है भाई, ओटीपी ना मांगे भाई बस ये, फिर मोबाइल लाना पड़ेगा मेरे को नहीं तो। ठीक है, 14 दिन तक ओटीपी ने मांगेगा अभी ये, ऐसा लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो एक नई पोस्ट अपन ने भी महाराणा प्रताप की किए हैं, तो देख लेते हो महाराणा प्रताप की पोस्ट, बिल्कुल लास्ट वाली पोस्ट होगी वो, देख लेते हैं एक बार। हाँ हाँ। ठीक है, तो टेस्ट के अंदर जो अपनी पोस्ट है, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाली पोस्ट होगी ये महाराणा प्रताप वाली पोस्ट होगी, मैं एक बार तुमको पोस्ट यूआरएल दिखा भी देता, ठीक है। एक बार मैं तुमको पोस्ट यूआरएल दिखा भी देता, यही होगी महाराणा प्रताप वाली, ठीक है, लास्ट वाली पोस्ट। नहीं है भाई, कैसी बातें कर रहे हो, ये नहीं है महाराणा प्रताप वाली पोस्ट। कौन सी है पोस्ट महाराणा प्रताप वाली, नीचे नहीं आई क्या सबसे वो, यूजर का नाम क्या था, एक मिनट आओ, यूजर को इधर गया अपना, किधर, इधर से, अपडेट ही नहीं, पोस्ट अपलोड नहीं हुई क्या, अब अपलोड तो हो गई है। यूज़र का आईडी देखो एक बार, यूज़र की आईडी, एप्लीकेशंस आईडी लास्ट में क्या है, लास्ट में है इसकी आईडी के अंदर 5956 59563 ये नहीं है भाई, ये नहीं है ना, ये नहीं है, 59563 होना चाहिए। अरे यार, किधर है भाई तू, क्या दिक्कत है, खाली कर दूँ क्या मैं एक बार पूरी पोस्ट को ही, क्या बोलते तुम, इस बार नहीं मिला तो खाली कर दूंगा मैं, हटा भाई, खाली हो जाए तू तो। मैं ड्रॉप ही मार देता है इसको। ठीक है, अभी आता मैं फिर से, तभी जीरो पोस्ट हो जाएगी, रिफ्रेश मारूंगा तो। ठीक है, इमेज नॉट फाउंड, डालो भाई, पहली पोस्ट डालो महाराणा प्रताप की, किधर गए महाराणा प्रताप, तो एक तो इमेज नहीं मिलती भाई। ओके ओपन, ओके ओके, ठीक है, ओके, प्रोफाइल पे आते हैं, ओके महाराणा प्रताप की इमेज है, ठीक है। तो देन मैं एक बार तुमको यहाँ पे दिखाता रिफ्रेश मार के, पोस्ट के अंदर, ये देखो, ये महाराणा प्रताप की इमेज आ गई होगी भाई, आजा, ठीक है। ये महाराणा प्रताप की इमेज है, कंट्रोल सी अगर तुमको मैं दिखाऊं, देखो महाराणा प्रताप की इमेज है, ठीक है। ओके, देन मैं अभी ये इमेज में देखो लाइक्स जीरो है, अभी मैं पोस्ट को लाइक करता, ओके मैंने लाइक कर दिया पोस्ट को।
मैं रिफ्रेश मारता इसको, पेज को, लाइक हो जाना चाहिए, लाइक की आइडिया जाना चाहिए, लाइक के अंदर देखो लाइक हो गई है, मस्त लाइक हो गई है। देन मैं आता, मैं मोडाल को कट करता, देन फिर से मोडाल को देखता, ओके लाइक दिख रही है मेरे को, ओके मैं संवाद में आता, ओके देन फिर से प्रोफाइल में आता, ओके देन फिर से देखता, ओके लाइक दिख रही है, फिर से बढ़िया मस्त लाइक दिख रही है। देन मैं अनलाइक करता, कर दिया मैंने अनलाइक। मैं आता यहाँ पे, मैं एक बार रिफ्रेश मारता पेज को, अनलाइक होता कि नहीं। तो गाइस फाइनली अनलाइक हो गया, ठीक है, अनलाइक हो गया, बढ़िया मस्त अनलाइक हो गया। अब अगर इधर हट गया इधर अब मॉडल कट किए, अब फिर से इधर अनलाइक दिखा, अनलाइक दिखा, मतलब अपना कोड बढ़िया मस्त चल रहा है, ठीक है, अपना कोड बढ़िया मस्त चल रहा है, लाइक अनलाइक एकदम मस्त, मस्त तरीके से हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लाइक अनलाइक मस्त हो रहा है अपना कोड, देखो अब मैं कितना ही लाइक अनलाइक है, तो मैं खेलूंगा इसके साथ, अब मैं क्या करूंगा, खेलूंगा इसके साथ भाई, खेलूंगा इसके साथ अब मैं, ठीक है। ठीक है, अभी वो एरर आ गया, एपीआई एरर आ गया, इसलिए बार बार हो रहा है, ठीक है, तुम बहुत बार क्लिक कर दिया ना तुमने, अभी एपीआई एरर की वजह से वो ऐसा हो रहा है, ठीक है। बाकी तुम्हारा कोड एकदम मस्त चल रहा है, देखो अभी एपीआई एरर आ गया, वो देखो एक्सवाइस एरर आ गया, ठीक है। वो एक पे 10 बार मैंने इकट्ठे इतने बार क्लिक कर दिया कि वो समझ रहे हो ना तुम, ऐसा थोड़ी होता है भाई, ठीक है। तो मैं एक बार शायद पेज को रिफ्रेश करूंगा तो एपीआई एरर नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम बढ़िया मस्त कोड चल रहा है, अब तुम्हारे कोड में कोई दिक्कत नहीं है, देखो लाइक ही है, लास्ट टाइम लाइक हुआ था तो लाइक ही रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अपने पूरे केस हैंडल किए हैं कि भाई यदि एपीआई एरर आ रहा है उसके पहले लाइक, उसके पहले तुम अगर अनलाइक कर दे रहे हो तो भाई बाद में तुम फिर से लाइक कर दोगे, अपने पूरे केस हैंडल किए हैं, ठीक है। तुमको पता होगा, देखो यहाँ पूरे केस अपन ने हैंडल किए हैं, किधर गया फ्रंट एंड के अंदर, किधर गया लाइक अनलाइक, देखो अपने पूरे केस हैंडल किए हैं। यदि मैं जैसे अनलाइक में क्लिक करता हूँ, मैं लाइक तो हटा देता हूँ स्लाइस के अंदर से, पर यदि एपीआई कॉल, यदि मेरी एपीआई कॉल क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, तो मैं क्या कर देता हूँ, फिर से मैं सेट लाइक कर देता हूँ, सेम फॉर दिस। मैं यदि सेट लाइक करता हूँ, लाइक करता हूँ, मैं यदि एपीआई कॉल फेल हो जाती है तो फिर से मैं उसको अनलाइक कर देता हूँ, और यदि फिर वो रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स के अंदर आता है फिर तो मैं नया डेटा सेट ही कर दे रहा हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो अपना कोड एकदम बढ़िया मस्त चल रहा है, एकदम मस्त शानदार कोड चल रहा है। मैं इसमें आता भाई, इसमें मैं अनलाइक करता, ये पोस्ट अनलाइक हो जाती, कट करता, फिर से देखता, अनलाइक दिखती, लाइक कर देता, फिर कट करता, फिर से देखता, तो फिर से देखता, तो लाइक ही दिखती, ठीक है। तो अपना कोड तो एकदम बढ़िया मस्त चल रहा है भाई, अपना कोड तो एकदम बढ़िया मस्त चल रहा है, ठीक है। ये छोटा सा ही वीडियो था, ये कोई ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं था, ठीक है। बस इतना ही अपने को करना था वीडियो में। देन अगले वीडियो में क्या करेंगे अपन, अगले वीडियो में कुछ भी हो जाए, वीडियो कितने घंटे का हो, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का, अगले वीडियो में इसको कंप्लीट ही करके रहेंगे, बस कुछ नहीं बचा है, ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, बस क्या बचा है, इस कमेंट्स को तो अपन दिखाई दे रहे हैं, देन इस कमेंट्स में ऐसे डिलीट करने का एक मॉडल ऐड करना है, देन कमेंट करना है, ऐसा कुछ कमेंट करना है, ऐसा कुछ कमेंट करना है, तो कमेंट में एपीआई कॉल जाती है, फिर यहाँ पे कमेंट होता है, पर अपने इसमें भी एपीआई कॉल जाएगी, पर ऐसा कोई लोडर नहीं दिखेगा अपने इसमें, ऐसा कोई जैसे ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मैं कमेंट कर रहा हूँ, जैसे मैंने ऐसा कुछ कमेंट किया, ये लोडर दिख रहा है, अपने इसमें लोडर नहीं दिखने वाला, क्यों नहीं दिखने वाला लोडर, क्योंकि अपन स्लाइस की हेल्प ले रहे हैं, अपने इसमें ऐसा कोई लोडर नहीं दिखने वाला। अपन बेसिकली अपने इसमें कोई लोडर नहीं दिखने वाला भाई, जैसे अपने इनके इसमें लाइक अनलाइक तुरंत शिफ्ट हो रहा है ना, अपने इसमें भी जैसे इनके इसमें देखो लाइक अनलाइक तुरंत शिफ्ट हो रहा है, देखा, लाइक अनलाइक देखो, जैसे इनके इसमें तुरंत शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, तुरंत हो रहा है, वैसे ही अपने इसमें भी क्या होगा, जैसे अपन कमेंट करेंगे, जैसे ही इंटर कर देंगे, जैसे ही इंटर कर देंगे तो लाइक अपने इसमें डायरेक्ट ऐसा कुछ लोडर नहीं दिखेगा, डायरेक्ट ही अपने इसमें कमेंट दिख जाएगा, देन एपीआई कॉल भी चल जाएगी, उसके बाद सब हो जाएगा, ठीक है। और देन कितनी चीज बची, बस एक कमेंट करने का बच्चा, एक अपने को यहाँ लाइक का काउंट दिखाना है, और डेट दिखाना है अपने को पोस्ट की, ऐसा कुछ करना है, देन ये सेव का ऑप्शन दिखाना है, और देन अपने को एक शेयर पोस्ट का दिखाना है, देन एक कमेंट का, बस इतना कुछ बचा है, और एक याला मॉडल बताना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक डिलीट कर देंगे पोस्ट का डालेंगे, एक बस एडिट करने का पोस्ट का डालेंगे, बस आई थिंक इसके अलावा कुछ नहीं डालेंगे, और एक कॉपी लिंक डाल देंगे, एक कॉपी लिंक डाल देंगे, हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं डालेंगे, देन सेम फॉर दिस, इधर बस अपने किसका डालेंगे, इधर अपन डिलीट डिलीट और कैंसिल दो मॉडल, ठीक है। तो अब मैं आई थिंक एक वीडियो में हो जाएगा, अब एक वीडियो में हो जाएगा, ठीक है, अब एक वीडियो में हो जाएगा, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बात रही इस बुकमार्क की, तो इसका केस अपन हैंडल करेंगे, इसका अभी तो फट रहा है ये, अभी फटेगा ही, अभी वो फटेगा, ठीक है, अभी फटेगा ही वो अभी फटेगी, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, अपने को पता है वो फटेगा, क्यों फट रहा है अपने को वो भी पता है, ठीक है, वो भी फटेगा ही, क्योंकि वो इसलिए फट रहा है क्योंकि जैसे तुम इस पे क्लिक कर रहे हो ना, इसमें जैसे क्लिक कर रहे हो तुम, जैसे इसमें तुमने क्लिक की है, तो वो क्या हो रहा है कि तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कोई लाइक्स का एरे ही नहीं है, तो वो बेसिकली लाइक्स के एरे में डॉट लेंथ वाली वो मेथड लगा रहा है, इस वजह से वो फट रहा है, ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, फटेगा ही, अपन इसको रिजॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अपन क्या जो अपना जो सेव पोस्ट को मैंने शायद पहले ही बता दिया था कि इसको अपना लाइक ना अनलाइक कुछ नहीं कर पाएंगे, बस इसको अपन देख पाएंगे, ठीक है। तो बस भाई आज के लिए तो इतना ही था,
अगर कोई डाउट होगा ना इसमें या तुमको कोई एरर होगा तो मेरे को तुम कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मैं तुमको तुम्हारा एरर रिजॉल्व करा सकता हूँ। ठीक है, तुम्हारा एरर मैं रिजॉल्व करा सकता हूँ। आईडी में अगर दिखाऊँ मेरी, कुछ भी करके करा दूंगा तुम्हारा एरर रिजॉल्व में। ठीक है, ये मेरी आईडी है। इधर तुम मैसेज कर सकते हो, इधर तुम मैसेज कर सकते हो, मैं तुम्हारा एरर रिजॉल्व करा दूंगा। ठीक है, मैं वीडियो कॉल पे भी एरर रिजॉल्व करा दूंगा अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत रही तो। ठीक है, मेरे को बताना। ठीक है, तो बस भाई आज के लिए तो इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल पे नए होगा सब्सक्राइब करना। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।